Hey guys, myself C. Aditya Sharma, your educator for the subject of Business Economics, CA Intermediate, Cost and Management Accounting, Financial Management and Economics for Finance। तो दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ एक और नया ब्रांड न्यू वीडियो लेके, जो ना ही सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पर आपके नॉलेज को भी बूस्ट करेगा बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले वेरियस टाइप ऑफ लीज। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे लीज क्या होता है से लेकर उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइप्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेटा इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विथ वेरियस टाइप ऑफ लीज। भैया हमारे मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज लीज। लीज आखिरकार होता क्या है? सो लीज इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन लेसर हु इज ओनर ऑफ द एसेट एंड लेसी, जहां पे लेसर के पास होता है एसेट और वो अपना एसेट लेसी को एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए यूज करने के लिए देता है। सो दिस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी नोन एज लेसर ओन्स द एसेट and give right to other party lessee to use the asset for a prescribed period, this agreement or arrangement is called as lease. So lease is a general contract between owner and user of the asset over a specified period of time. Let's try to understand two types of leases. The first one is operating lease. Operating lease is basically that type of lease जहां पे owner of the asset lessor एक छोटे काल अवधि के लिए, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए लेसी को असेट देता है। टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो उस असेट की लाइफ होती है 50 साल, 60 साल, 70 साल, बट वो आपको लीज पर देता है 11 महीने, 22 महीने, 3 साल, 5 साल मैक्सिमम। एक और पिकुलर फीचर है ऑपरेटिंग लीज का कि जो ऑपरेटिंग लीज में लीज रेंटल मिलते हैं वो असेट की कॉस्ट को कवर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ हाउस इज 20 लाख और लीज रेंटल आ रहा है हर महीने 10,000, 12,000। सो इन लीज टेन्योर लीज पेमेंट इज नॉट, लीज रेंटल इज नॉट गोइंग टू कवर कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ऑपरेटिंग लीज एक जेन्युइन लीज रहती है, छोटे पीरियड के लिए एसेट को लेसर लेसी को यूज करने देता है। सो सेलिएंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग लीज, दिस लीज डज नॉट सिक्योर लेसर फॉर रिकवरी ऑफ कैपिटल आउटले प्लस रिटर्न। तो 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख का जो असेट है वो लीज रेंटल से रिकवर नहीं होता, उसका एक फ्रैक्शन रिकवर होता है। सो दिस इज फॉर स्मॉल पीरियड। कैंसलेबल विथ प्रॉपर नोटिस, यस। शॉर्टर देन असेट्स इकोनॉमिक लाइफ. So where the assets economic life is like 20 year, 30 year, 40 year and you are giving it for a small duration, then it will be qualified as operating lease. Lessee is obliged to make payment until lease expiration. Of course, if you are making use of asset, if you are using that asset, then you have to make payments as well. Now we will study a very important form of lease, that is finance lease. Finance lease is basically not a lease, it is loan in disguise. यहां पर लेसर लेसी को एसेट देता है फॉर सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से लाइफ ऑफ दिस एसेट इज 20 इयर्स एंड आई एम गिविंग दिस एसेट फॉर लेट्स से 15 ईयर, 17 ईयर और 20 ईयर एज अ होल। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोट इज लेसर को कोई इंटरेस्ट नहीं है एसेट में एंड लेसी वांट टू मेक एंटायर यूज ऑफ एसेट। सो बेसिकली लेसर इज डूइंग नथिंग बट अरेंजिंग फाइनेंस फॉर लेसी. A very simple example I have taken. Let's say I want to buy a big plant and machinery. I am lessee. There is a person who can arrange for finance, who can get the asset, but who don't want to use asset. So that person will be a lessor now. He will buy the asset and he will give me that asset on lease. Now you will wonder why that person is going to do that? Because he want to earn remunerative return. उसको बेटा lease rental कमाने, interest कमाना है बेटा, उसको बहुत ज़्यादा returns कमाने. So basically finance lease is not a lease, it is not a genuine lease, it is loan in disguise. So lessee want to make the use of asset and lessor is buying that asset and giving that asset to lessee to make use of it. So lessor is just a financer. Finance lease is for longer duration and lease rentals are going to cover your capital plus return. इट इज जनरली नॉन कैंसलेबल क्योंकि भैया लेसी के लिए हमने लिया है एसेट, लेसर हैज ब्रॉट दिस एसेट एक्सक्लूसिवली फॉर लेसी, सो इट इज नॉट कैंसलेबल एंड इफ यू आर आस्किंग फॉर कैंसलेशन ह्यूज पेनल्टीज टू बी पेड.
Equipment is leased for major period. Lessee has right to use the asset, but legal owner still remains the person whose name is written on the paper, that is lessor. Let's study the difference between these two types of lease. The first one is finance lease and operating lease. Ownership. बेटा ownership टेक्निकली स्पीकिंग ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप हमेशा लेसर के पास रहती है, लेसी को तो बस छोटे पीरियड के लिए एसेट यूज करने के लिए दिया जाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस लीज, रिस्क रिवॉर्ड एवरीथिंग इंसिडेंटल टू दैट, प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है भैया, इट इज बॉर्न बाय लेसी. क्योंकि फाइनेंस लीज में लेसर एक्ट्स जस्ट एज अ फाइनेंसर, ही इज नॉट गोइंग टू टेक रिस्क ऑफ एनीथिंग. रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, अगर मान लो असेट खराब हो जाता तो अंडर ऑपरेटिंग लीज लेसर इज ऑब्लाइज्ड टू पे फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, व्हाइल इन फाइनेंस लीज एंटायर रिस्क इज ट्रांसफर्ड टू लेसी. लेट्स टॉक अबाउट कैंसिलेबिलिटी. Operating lease is cancelable very easily by giving a proper notice, but finance lease is not cancelable. If you're asking for cancellation, huge amount is to be paid as a penalty, because what lessor is going to do with that asset? He brought that asset just for lessee. Repairs and maintenance. Under operating lease, since the assets ownership lies with the lessor and he is having total control of asset, repairs and maintenance work will be done by lessor only. But in case of finance lease, it is done by lessee because he is making the use of asset for substantial period of time. In finance lease, entire cost plus return is covered, but under operating lease, only a small fraction is covered. Now let's study the advantages and disadvantages. Exam में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये. Okay, so भैया lease may be a low cost alternative. I am using the word may be a low cost alternative. Sometime आप लीज पे एसेट लेंगे तो आपको सस्ता पड़ सकता है. फॉर दैट यू हैव टू डू कैपिटल बजटिंग. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट टैक्स बेनिफिट. बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस. आप जब भी कोई एसेट लीज पर लेते हैं, यू हैव टू मेक लीज रेंटल्स, यू हैव टू पे लीज रेंटल्स. ये लीज रेंटल इज योर एक्सपेंस. Once you debit this expense to your P&L, your profit will fall down and ultimately you will have to pay lesser tax. Working capital conservation is there. You don't have to buy the asset, you can just lease it off. Preservation of debt capacity. You don't have to use your debt capacity, you don't have to take loan. Keep your debt capacity as it is. जितने लोन की एलिजिबिलिटी है रहने दो भाई, उसको रहने दो. Don't use that. You can directly take it on lease. Obsolescence and disposal. If in case of operating lease there is something happening to asset, technology get obsolete or the asset is to be disposed, everything is transferred to lessor. You don't have to worry about that. Restrictive condition of debt financing. Sometime when you take loan from debt financing beta, they make a specific condition that don't buy anything else, don't take further loan, don't make more use of your working capital. So the only alternative which we are left with is leasing. Next is beta limitation of leasing. Yes, there are many limitations attached to it. The first one is lease rental is immediately payable. आप बोलेंगे सर लोन में भी ऐसा होता है? No. In case of few loans, a moratorium period is given. That is a cooling period is given. Once you take the loan for 6 months, 7 months, you don't have to make any installment because you are starting off your business. But in case of lease, you have to make payment immediately. अगर लेसर ने डिफॉल्ट कर दिया है, आई एम अ जेन्युइन लेसी, आई एम पेइंग जेन्युइनली पेमेंट टू लेसर, बट लेसर हैज टेकन लोन फ्रॉम बैंक. नाउ आई एम पेइंग लीज रेंटल टू लेसर, बट लेसर इज नॉट पेइंग दैट टू बैंक. तो भैया बैंक तो एसेट जब्त करने आ जाएगा, ही विल टेक एसेट फ्रॉम मी. तो भैया मेरा जबरदस्ती नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ लेसर. एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीज फाइनेंसिंग इज जनरली कॉस्टली अफेयर. सो मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए. अगला कौन सा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो और आपके नॉलेज को भी बूस्ट करे. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. Unacademy. Let's crack it.